सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय एक पुलिस आयोग के द्वारा एक कोर्ट में याचिका लगाए गए हैं और उस याचिका में साथियों ये मांग किया है कि जो सरकारी नौकरी है उस सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के दौरान जो रिजर्वेशन मिलता है, जो आरक्षण मिलता है, उस रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए, उस आरक्षण को बेंड किया जाए। ये साथियों एक पुलिस आयोग के द्वारा जो है याचिका लगा के मांग की है और ये विषय साथियों जब से मांग किए गए हैं चर्चा में है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण विषय है। और जब भी रिजर्वेशन को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है या हाई कोर्ट का निर्णय आता है, या तो कोई रिजर्वेशन हटाने की मांग करते हैं या तो रिजर्वेशन को जोड़ने की मांग करते हैं, तो ये विषय साथियों खूब ज़्यादा चर्चा में आ ही जाता है। और अभी साथियों जो मांग किया गया है ये कहना भैया जो आरक्षण मिलता है प्रमोशन के दौरान इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो ये भी विषय साथियों खूब ज़्यादा अभी चर्चा में है और ये कंट्रोवर्शियल विषय बन चुका है। और ये मामला साथियों हाल ही का है, बहुत पुराना नहीं है। और ये साथियों अभी पिटीशन पहुंच चुका है, इसके ऊपर अभी कोई जजमेंट नहीं आया है। लेकिन जो मांग है पुलिस आयोग के द्वारा वो मांग साथियों क्या है और इनका तर्क क्या है, क्यों खत्म करने की ये लोग मांग कर रहे हैं, और अगर मांग कर रहे हैं तो क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन जो मिलते हैं उसे समाप्त कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या साथियों इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। और केंद्र सरकार अगर कदम उठाएंगे तो उनके पास साथियों क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में इसको लेकर प्रोविजन किया गया है, क्या SC ST OBC EWS सभी को जो है प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन मिलते हैं या कुछ ही लोगों को मिलते हैं। इन तमाम सवालों का साथियों जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर साथियों पहुंचता रहे। साथियों ये विषय जो है ना, ये जो मामला है वो साथियों है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का साथियों ये मामला है। तमिलनाडु साथियों, तमिलनाडु का जो पुलिस है, पुलिस आयोग, उनके द्वारा साथियों जो है पुलिस आयोग के द्वारा जो है पुलिस कमीशन के द्वारा पिटीशन लगाएंगे। कहाँ पिटीशन लगाएंगे? तो साथियों मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में साथियों याचिका लगाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में साथियों ये याचिका लगाएगा मद्रास हाई कोर्ट में। और मद्रास हाई कोर्ट में याचिका जब लगाया तो उस याचिका में पुलिस आयोग के द्वारा ये लिखा गया कि जो पुलिस कर्मचारी जो है, जो तमिलनाडु में जो पुलिस कर्मचारी है, उस पुलिस कर्मचारी की जो नौकरियों में जो प्रमोशन मिलता है उस प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए। जैसे साथियों पुलिस आयोग का कहना था कि हमारे यहाँ जो पुलिस लोग काम करते हैं तो वहाँ पर जो जाति के बेस पर जो है किसी पुलिस कर्मचारियों का जो प्रमोशन मिलता है, रिजर्वेशन वहाँ पे लागू है, उस रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहिए। वहाँ पर लोगों का कार्य क्षमता देखना चाहिए कि कौन कितना बढ़िया कार्य किया है, उस बेस पर जो है लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलना चाहिए। अन्य साथियों पुलिस आयोग के द्वारा सीधे ये कहा गया है कि प्रमोशन के दौरान जो है लोगों का जाति नहीं देखना चाहिए, वहां पर किसी का जो है रिजर्वेशन मैटर नहीं करना चाहिए, वहां पर कार्य क्षमता मैटर करना चाहिए कि कौन कितना बढ़िया कार्य किया है, उस बेस पर जो है वहां पे प्रमोशन लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद सैलरी में बढ़ोतरी हो या प्रमोशन हो, ये दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई मामला हो तो इसमें जो है रिजर्वेशन नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर लोगों का कार्य क्षमता देखना चाहिए, तब जाके उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। ये साथियों कहना है किसका? पुलिस आयोग का, तमिलनाडु का पुलिस आयोग का। और इसलिए उनका कहना है कि भैया रिजर्वेशन क्या कर देना चाहिए, तो रिजर्वेशन बोल समाप्त कर देना चाहिए, रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। किस मामलों में रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए? तो प्रमोशन के मामलों में, प्रमोशन के मामलों में रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। ये साथियों उनका मांग है, पुलिस आयोग का मांग है, पुलिस कमीशन का मांग है तमिलनाडु का, ये खत्म कर देना चाहिए। अब ये सवाल साथियों सिर्फ जो है ना पुलिस विभागों पे लागू नहीं होता है, बल्कि जितने सरकारी नौकरियां है वो सारी सरकारी नौकरियों में ये चीज नियम लागू होता है। क्योंकि जब पुलिस आयोग के द्वारा ये मांग किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं साथियों अब जितने सरकारी संस्था है वो सारे लोग भी मांग करेंगे कि यहाँ पे भैया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में कार्य क्षमता के बेस पर होना चाहिए। तो साथियों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है ना एक सवाल खड़ा होता है। तो इस सवालों का जवाब भी आपको हम देंगे। देखिए प्रमोशन में जो रिजर्वेशन किसे किससे मिलता है, तो प्रमोशन में साथियों जो रिजर्वेशन मिलता है तो पहला साथियों SC को मिलता है, शेड्यूल कास्ट को, और दूसरा साथियों ST को मिलता है। मात्र दो ही लोगों को प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन मिलता है, दो ही लोग।
SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे आप जानते हैं कि SC ST दोनों को खाली प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता होगा। तो ये हम नहीं जानते, बल्कि भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे, आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन दिया गया है पिछड़े हुए लोगों के लिए, है ना। रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए कि राज्य चाहे तो इन लोगों को आरक्षण दे सकता है, और उसी बेस पर साथियों इसी आर्टिकल के तहत आरक्षण भी दिया गया है। इसी में साथियों आर्टिकल जब आप 16(4) का क्लोज ये जब आप पढ़ेंगे, ये इसमें साथियों प्रोविजन किया गया है प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन। अब ये साथियों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16(4), ये इसमें प्रावधान ये है कि प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन सिर्फ जो है किसको मिलेगा, तो ये SC और ST को मिलेगा। OBC EWS को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये साथियों भारत के संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं। यानी कि आरक्षण तो मिलेगा प्रमोशन में, लेकिन दो ही लोगों को मिलेगा। किसे मिलेगा? एक SC को मिलेगा और ST को। OBC को EWS के लोगों को आरक्षण में प्रमोशन के दौरान आरक्षण नहीं मिलेगा। ये इसमें साथियों प्रोविजन किया गया। जब आप साथियों भारत के संविधान का आर्टिकल 335 पढ़ेंगे, तो 335 आर्टिकल में भी ये प्रोविजन किया गया है कि कार्य क्षमता के बेस पर SC ST लोगों को जो है ना आरक्षण दिए जाएंगे प्रमोशन के दौरान। किस दौरान? प्रमोशन के दौरान, पदोन्नति के दौरान। तब पदोन्नति दौरान साथियों जो है आरक्षण की प्रावधान अगर कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो हम ये आर्टिकल कह देंगे साथियों आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये इसमें। और साथियों आर्टिकल जो 335 है, इस आर्टिकल के तहत साथियों जो है SC ST लोगों को जो है प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन का प्रोविजन साथियों इसमें किया गया है। और इसी के बेस पर सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है प्रमोशन के दौरान ये रिजर्वेशन साथियों लागू करता है। OBC के ऊपर ये चीज लागू नहीं होता है। एक कृपया आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आर्टिकल 16(4) ये पढ़ सकते हैं, या तो फिर आर्टिकल 335 आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें ये प्रावधान किए गए। इसमें साथियों ये प्रावधान तब किया गया जब साथियों ये 1995 में जब 77वां भारतीय संविधान का संशोधन किए गए, उस समय साथियों ये चीज़ को जोड़ा गया। मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ, जो भी बताता हूँ। इस समय साथियों ये चीज़ को जोड़ा गया कि भैया हाँ जो है SC ST लोगों को प्रमोशन के दौरान जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और ऐसा क्यों मकसद था, क्यों इस प्रकार से जोड़ा गया, सरकार क्यों इस प्रकार से निर्णय लिया? इसलिए लिया साथियों क्योंकि जितने भी सरकारी संस्था थी, सरकारी विभाग थे, वो सारी सरकारी विभागों में जो है बड़े बड़े पदों में प्रमोशन हो कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग जा रहे थे। सिर्फ स्वर्ण लोग जा रहे हैं, सभी जगहों पर जो है वही लोग कब्जा करते जा रहे थे। क्योंकि वहां पर एक जाति जो है ना दिखाया जाता था, वहां पे भी जाति एक दिखाया जाता था। जाति के बेस पर लोगों को क्या कर दिए जाते थे, बड़कन जातियों को ऊपर में बैठा दिए जाते थे, छोटा जाति लोगों को नीचे ही रख देता था। भैया कर्मचारी उनको पियोन तक ही रख देता था, उनके चाय पानी तक ही रख दिए जाते थे। यानी छोटे पदों में उनको रख दिया जाता था और प्रमोशन कर करके बड़ी जातियों को ऊपर पोस्ट तक पहुंचा दिए जाते थे। बड़े बड़े सचिव के पद में, बड़े बड़े जो पद है उस पदों तक जो है उन लोगों को नहीं पहुंचाए जाते थे, SC ST लोगों को। वहाँ भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन चलता था। तो इसलिए जो है ना सरकार ने कहा कि जब SC ST लोग जो उच्च पदों में नहीं आएगा, तो जो भारत की संविधान कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका वायलेशन हो जाएगा, उसका उल्लंघन होगा। इसलिए साथियों सरकार ने जो ये निर्णय लिया कि यहाँ पर भी जो है ना SC ST लोगों के लिए क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन लागू होना चाहिए प्रमोशन के दौरान। तब प्रमोशन में साथियों जो है ना SC ST लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया। यानी जब भी प्रमोशन किसी भी विभाग में किसी भी पदों के लिए जब होगा, तो वहाँ पर SC ST लोगों को भी क्या होगा, उनके लिए रिजर्वेशन लागू होगा और उन लोगों को भी जो है ना क्या किए जाएंगे, प्रमोशन किए जाएंगे। ये साथियों प्रोविजन किया गया और ये प्रावधान कर दिए, सभी राज्यों को इस चीज़ को मानना पड़ा। लेकिन अब तमिलनाडु की जो पुलिस है उनका कहना है कि भैया नहीं, इससे जातिवाद फैल रहा है। उनका साफ तर्क यही कि किसी भी व्यक्ति का जो है प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो जाति जो है शेड्यूल ट्राइब हो या शेड्यूल कास्ट है। ये मैटर करना चाहिए कि किनका कार्य क्षमता सबसे बढ़िया है। तो ये साथियों जो है ना तमिलनाडु का पुलिस का कहना है। लेकिन ये इस पुलिस साहब से मेरा कहना है, इस पुलिस आयोग से मेरा कहना है कि जो आप लोग कहते हैं, क्या एक्चुअली में जो है अगर ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तो क्या आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उच्च पदों तक आप लोग लेके जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सारे सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभागों में आज भी कास्टिज्म है, आज भी जातिवाद है। अगर ये रिजर्वेशन लागू नहीं होता है तो SC ST लोगों को साथियों उच्च पद में जाने ही नहीं देंगे। यह हकीकत है, हकीकत में बताता हूं।
चाहे उस पुलिस आयोग ये चीज बात को माने या ना माने, ये होने ही ये लोग नहीं देंगे। जब साथियों ये रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा तो SC ST लोगों को जो है ना मौका ही नहीं मिलेगा बड़े पदों तक जाने के लिए। उनके लिए छोटा काम ही जो है उनके लिए बोलेगा भैया यही आपका काम है और यही आपके लिए काफ़ी है, आप यहीं तक रहो, इसी निचले पद तक रहो, ये साथियों ये लोग कह देंगे। तो इसलिए साथियों जो रिजर्वेशन की ये लोग जो हटाने की मांग कर रहे हैं प्रमोशन के दौरान, ये साथियों कहीं ना कहीं ये मांग पूरा तरीके से निराधार है, ये पूरा गलत है। इस मांग को लेकर साथियों हम सभी को भी विरोध करना चाहिए कि इस तरह से मांग नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों अगर ये पुलिस आयोग के द्वारा ये मांग भी किए गए या कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला भी अगर दे दिए उसके सहमत में समर्थन में, तो भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रिजर्वेशन का मैटर जो आता है पूरा केंद्र सरकार के पास आता है, हमारा पूरा संसद के पास आता है ये पावर। संसद चाहेगा तो ही इसमें कुछ बदलाव होगा और संसद नहीं चाहेगा तो कुछ बदलाव नहीं होगा। तो अगर ये सोचते हैं कि भैया कोर्ट के द्वारा जब इस प्रकार से फैसला दे देंगे मेरे समर्थन में तो फिर बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला रिजर्वेशन का जो है टोटल जो है आ जाता है पार्लियामेंट का, केंद्र सरकार के पास। ये पावर पूरा पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही जो है ना किसी रिजर्वेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है या बदल सकता है या तो फिर उसे हटा सकता है, ये सारा काम जो है ना पार्लियामेंट का ही है। तो पार्लियामेंट के पास साथियों जब ये मामला जाएगा, जब पार्लियामेंट की जो सरकार है वो जब बिल लेके आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा से, जब जो मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से जो है स्पेशल मेजोरिटी से जब पास कराएंगे, तब जाके साथियों ये मामला जो है अब जाके इस पर कोई कुछ काम हो सकता है, या तो फिर प्रमोशन के द्वारा रिजर्वेशन हट सकता है। लेकिन वर्तमान समय में साथियों जो भाजपा की सरकार है वो आप लोग जानते हैं कैसा है, वो फिलहाल कुछ एक कर नहीं सकता है, उसको इतना डर लग गया है, चूंकि अब की बार 400 पार वो फेल हो चुका है। अगर रिजर्वेशन का कोई मुद्दा उठाया ना तो अगर अगला बार जब चुनाव होगा तो पता चलेगा एक सीट भी भाजपा नहीं ले पाएगा। इसलिए अब रिजर्वेशन पर कोई ऐसा बकवास ही जो है सरकार नहीं करने वाला है और नहीं कुछ बदलाव करने वाला है। लेकिन साथियों तमिलनाडु की पुलिस का ये मांग है। अब मैं साथियों कुछ फैसला भी सुनाना चाहता हूँ जो न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है। इंदिरा साहनी केस 1992 साथियों, उस समय जो है ना कहा गया कि OBC को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ SC ST लोगों को आरक्षण दिए जाएंगे। और उस समय भी कहा गया भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा, और उसमें कहा गया कि OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा प्रमोशन के दौरान। फिर साथियों 2006 में जो है नागेश्वर राव केस में भी जो है इस प्रकार से जजमेंट दिया गया और कहा गया कि सरकार जो है OBC लोगों को जो है ना रिजर्वेशन प्रमोशन में ना दे, लेकिन SC ST लोगों को जो है प्रतिनिधित्व के लिए जो है उनके लिए रिजर्वेशन लागू करे, और ये रिजर्वेशन लागू करना जरूरी है। लेकिन साथियों फिर जनरल सिंह केस साथियों 2018 में, और इस समय साथियों कहा गया कि क्रीमी लेयर के बेस पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। देखिए 2018 में ये कहा गया, अनेक क्रीमी लेयर के बेस पर जो है आरक्षण दिए जा सकते हैं प्रमोशन के दौरान। लेकिन भारत के संविधान में साथियों ये चीज कहा गया है कि कभी भी रिजर्वेशन SC ST को छोड़कर OBC EWS को नहीं दिया जा सकता है। अगर ये कोर्ट फैसला भी दे भी दिए हैं तो कुछ होने जाने वाला नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन पर जो है पूरी तरह से ये मामला आ जाता है केंद्र सरकार के पास, संसद के पास, जो चाहेंगे वही होगा। तो ये साथियों जो है अभी इस प्रकार से तमिलनाडु के पुलिस आयोग के द्वारा ये मांग किए गए हैं। ये मांग साथियों कहीं ना कहीं फेल भी हो जाएगा। भगवत जी इस विषय पर जो है आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।